सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि 24 का साल के बाद 2025 किस राजनेता का साल रह सकता है, मुझे तो ये बताइए आचार्य जी, क्योंकि 25 में सबसे बड़ा टेस्ट तो अभी सबसे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का है। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या दिल्ली में इस बार चुनाव जीत रहे हैं? मैं अंक गणित की बात कर रही हूँ, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी रह सकता है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 2025 जो आने वाला है, कल से आरंभ होने चाहता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि 2025 इस बार निकृष्टतम राजनीतिक जो लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि मंगल की युति है, मंगल का ही नंबर है 8 9 नंबर है, और उसके साथ साथ मंगल ऐसी स्थिति में रहने वाला है कि, और शुक्र शनि का योग बन रहा है, ये राजनीति का निकृष्टतम जो तरीका होगा ना पूरे विश्व में, आपको उसको देखने को मिलेगा। इस बार उठा पटक का योग रहेगा, कहीं शांति वाला वातावरण रहने वाला नहीं। जहां तक केजरीवाल साहब की बात मुझसे पूछी है, केजरीवाल साहब का जो मेरे पास जन्मपत्री है उसके दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देता है अच्छा, बहुत बढ़िया आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है, और वो हर एक का नाक में दम करने वाले हैं, हर एक का नाम कदम करने वाले हैं। यहां जो खड़े हैं जितने भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन सब के साथ वो अपनी अलग ढपली चलाने वाले हैं, और वो ढपली चलने भी वाली है, मुझे साफ साफ तौर पे दिखाई देता है। लेकिन पूरे विश्व के हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण का इतना भयावह स्वरूप, इतना गंदा स्वरूप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो 2025 में लोगों को देखना पड़ेगा। हर तरफ से शय मात पत्ते, शुक्र और शनि की युति कई बार रहने वाली है, मंगल अपने ऐसे स्थिति में रहने वाली है, और साथ साथ सबसे भयावह स्थिति इन राजनीतिकों को समझना चाहिए कि इस वक्त जो मनोमस्तिष्क है वो गलत लोगों का, आतंकी लोगों का, वो बड़ी ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। देश को बचाओ, विश्व को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। आपकी राजनीति तभी बचेगी यदि इस बात को समझ सको ज्योतिष के दृष्टिकोण से, समस्त ग्रहों के अनुसार से। ये सबसे बड़ी बात दिखाई देती है। अच्छा, अब सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से पूछिए। आचार्य जी, क्या 2025 में वर्ल्ड वार थर्ड होगा या नहीं होगा? आपकी ज्योतिष क्या कह रही है? अच्छा, कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा अभी तो जो चल रहा है उठापटक के योग है, युद्ध चल ही रहा है, भयावह स्थिति में चल रहा है। चिंता मत करो, आपको उस राजनीतिक जंग के बारे में इंटरेस्ट नहीं है जो देश में चल रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर पहले आप पूछ रहे हैं। इकोनॉमी देश के मूवमेंट को देखिए, लड़ाई कई कंट्रियों में चल रही है ना। आज भी अजरबैजान से आप चाहते हैं कि देश में लड़ाई हो जाए? आप क्यों लड़ाई की तरफ जा रहे हो? आपका ज्योतिष, आप अपनी गणनाओं को देखो ना। आप लड़ाके तो ज्योतिष में बात करो, यही है, आप उसमें बात नहीं कर लेंगे ना। ठीक है, अब मैं एक बार आचार्य जी आपसे पूछ रही हूँ, मतलब आप कह रहे हैं, अरे अजय जी प्लीज, ये ज्योतिष में आप राजनेताओं पे बोलिए ना, आप अपने राजनीतिक दलों पर बोलिए, वो उनका डिपार्टमेंट है, उन्हें हैंडल करने दीजिए। आचार्य राज मिश्रा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में हमने देखा पहले प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए वो ऐसी जीत के साथ आए जिस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद अब जब महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, तो एक तरह से वही लोग जो सवाल उठाते थे वो चुप हो गए। अब मुझे बताइए 25 में क्या है? मैं दो चीजें, अगर आप प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछ रही तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं, 2025 वाकई में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वर्ष है, मैं क्लियर कह रहा हूं। और अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकली कोई शंका हो तो कृपया पूछ लीजिएगा, मैं उसका पूरे प्रमाण के साथ उत्तर देने को तैयार हूं, पूरा प्रमाण करके दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं 2000 मैं कब दूंगा यार, काहे बीच में इतना ज्यादा हड़बड़ा जाते हो? सुन लीजिए, मैं सबके बारे में बता दूंगा, काहे चिंता करो। आप पूछोगे आपके बारे में बता दूंगा, अगर आप पूछोगे आपके बारे में बता दूंगा, मतलब बीच में ही शुरू हो जाओ, बीच में ही शुरू हो जाओ, घर की लड़ाई। चलिए अब बात कर लेते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं 2025 नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है, ठीक है, और उसके साथ वृश्चिक लग्न जो है वो 8 नंबर की लग्न है। इस वर्ष का जो मूलांक बन रहा है वो 8 बन रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मूलांक 8 किसका है? क्षमा चाहूंगा, मूलांक 9 बन रहा है। मूलांक 9 किसका है? मंगल का अंक है मूलांक 9, आपका भी है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। मंगल का अंक है मूलांक 9। अब और सोच लीजिए, सबसे बेहतरीन प्लैनेट ज्योतिष में अगर मोदी जी की कुंडली में कोई है, पंच महापुरुष योग में से रोचक नामक योग जो बना रहा है, वो है लग्न में मंगल का उपस्थित होना। और इस टाइम उनकी मंगल की महादशा चल रही है। हां, 2024 में शनि की अंतरदशा होने के कारण, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बेहतर ना होने के कारण अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन रिजल्ट शायद नहीं प्राप्त हुआ, बड़ा क्लियर कह रहा हूं। लेकिन 2025 में
बुध उनका अंतर्दशा में आएगा, जो कि कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है। मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। आचार्य जी ने कहा केजरीवाल अपनी अच्छी राजनीति करेंगे, मैं सहमत हूं आचार्य जी से, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कोई परास्त करके जाएगा 2025 में, ये मैं कहीं नहीं सकता। और अगर ना भरोसा हो, ना भरोसा तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। 2000 क्यों उठता है? इस पर बात करेंगे। सुनिए जरा, आपको एक और फलादेश कर देता हूं, एक और फलादेश सुन लीजिए। राहुल गांधी का सुन लीजिए। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। क्या मुख्यमंत्री लड़ने जा रहे हैं? तो सुनिए तो, क्या वो मुख्यमंत्री लड़ने जा रहे हैं दिल्ली में? मैं प्रधानमंत्री आप कह रहे हो ना 2025 में कहां परिवर्तन हो रहा है? बात कर रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं। आप सुनिए, और एक और राहुल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जल्दी से बोलिए। छोटा सा है, 18 वर्ष बाद राहुल गांधी जी की कुंडली के 10th हाउस में कुंभ राशि का राहु बैठा हुआ है, और 18 वर्ष बाद 14 मई 2025 को आ रहा है। इतनी छीछा लेदर होने वाली है, संभाल नहीं पाओगे, कंफर्म बता रहा हूं, नोट करके। अच्छा ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरा सवाल, अब मैं एक बार दोनों पत्रकार से, धर्मेंद्र जी आ रही हूं आपके पास, क्योंकि चंद्र प्रकाश जी भी। एक मिनट, नहीं आप पूछिए उसके बाद, आप पूछिए। नहीं आचार्य जी तो वो अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं ना धर्मेंद्र, मुझे सिर्फ पत्रकार चाहिए स्टूडेंट पे। आचार्य जी आप क्या पैदा हुए थे, अवतरित हुए थे? ठीक है आचार्य जी, तो कहते हैं मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, मैं प्रेम जी और मैं नॉन बायोलॉजिकल। अजय जी अगर आप नहीं सुनेंगे मुझे माइक नहीं, बहुत मैं तो उन्हीं की वीडियो सुना रहा हूँ, सच में करना पड़ जाएगा। मैं 25 की बात कर रही हूँ, बड़ा खुशी का समय है, हम नए साल में कर रहे हैं। आप बोले नहीं, बताऊंगा आपके अंदर का नेता बाद नहीं, आपके अंदर का नेता बाद में जागता है, पहले ज्योतिष जाग जाता है। शनि आया हुआ है, मंगल में शनि, विंडो में लीजिए, और कोई नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बोला कि अभी कोई नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाए 25 में, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी भविष्यवाणी की है। मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रही हूँ, उनके लिए मुश्किल बढ़ी हुई है क्योंकि उन्हें अभी नेता विपक्ष भी कोई मानना नहीं चाहता है, सारे लोग इंडिया गठबंधन के उनसे किनारा कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या आपकी अपनी एक भविष्यवाणी है बतौर एक पत्रकार प्रेम जी, क्या लग रहा है आपको 25 में? ज्योतिष जो भी कह रहा हो, नेता जो भी कह रहा हूं, इस समय राष्ट्रीय शोक के दिन है और उसमें जश्न मनाने अगर वो कोई नेता चला जाता है वियतनाम, तो इसका मतलब वो कितना गंभीर है। अपने ग्रह नक्षत्र, अपने योग तो वो स्वयं खराब कर रहे हैं, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं। किसी शनि या किसी कुंभ को, अरे किसी जो मीन कह रहे थे उसको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? वो अपने शनिचर स्वयं है वो, राहुल गांधी। अब दूसरी बात जो है इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि किसका योग क्या है क्या नहीं है, तिलमिला उठे वो लोग, तिलमिला उठे तुरंत कि कि नरेंद्र मोदी का कैसे अच्छा हो सकता है। अरे नरेंद्र मोदी तो 29 तक बुकिंग करा के आए हैं, 29 तक बुकिंग करा के आए हैं और देश की जनता ने चुना है, लोकतंत्र के माध्यम से चुने गए हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। आज की डेट में राहुल गांधी अगर उन्हें हटाना भी चाहे तो उसके लिए वो सशरीर देश में उपस्थित तो हो, वो उपस्थित ही नहीं है। वो मनमोहन सिंह की शव यात्रा के साथ गाड़ी पे बैठ के चले, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उनसे मुश्किल से 4 किलोमीटर चला नहीं गया। तो राहुल गांधी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, राहुल गांधी अपनी ही विसंगतियों में फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है वो कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, सारे दल उनसे कन्नी काट रहे हैं, नेता विपक्ष, आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है आप देख ही रहे हैं। देखिए, पता नहीं चंद्र भूषण जी या आप दोनों इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि 2024 को आपने देखा ही नहीं। 2024 में क्या हुआ? क्या हुआ 2024 में? ये हुआ कि जो सत्ता बहुत पावरफुल थी उसकी सत्ता कमजोर हो गई। जो अपोजिशन, जो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के सेंटर में बना, वो अपोजिशन स्ट्रांग हो गया। तो फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या हो गया? अब ये दूसरा प्रश्न आया ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ?